एक बहुत खौफनाक और एक हैरत अंगेज़ चीज़ हुई है फितना फसाद के प्लेटफॉर्म से। ईरानी प्रोग्राम है, उसकी कुछ अपडेट है हमारे पास। आज हमारा जो इलेक्ट्रिक बस का काफ़िला है वो पाकपतन पहुंचा है। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रोग्राम किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, और वो था कल। बाय द वे गाना भी एक लॉन्च हुआ है भाई। तरीके फसाद कहती है हमारा है, अद्दी तरीके फसाद कहती है हमारा नहीं है। एक तो इनका भी समझ नहीं आती ना कौन किसका कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और कल मैंने एक व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया था जिसके अंदर हमने जो लोग आज जो है वो नया देखेंगे इसको, उनके लिए मैंने कहा कि जल्दी से रिकैप कर दूं। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर किया है जो आप अब दोबारा देख रहे हैं, जिसको पंजाब के अंदर जो किसी महकमे से मुतल्लिक किसी की शिकायत है या किसी चीफ मिनिस्टर के किसी प्रोग्राम के बारे में वो मालूमात लेना चाहते हैं तो वो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो अपना सवाल भेज सकते हैं, जिसको इंशाल्लाह ताला संडे को, इतवार के दिन जो है वो मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। लेकिन जितना अच्छा टू द पॉइंट और छोटा सवाल होगा उतना जो है मुझे जवाब देने में उसकी आसानी होगी। सो आपसे गुजारिश है कि सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर अंदर जो है वो उसकी वो हमें या अपना ऑडियो या वीडियो मैसेज या आप इवन टेक्स्ट के ऊपर भी उसको जो है वो हमें बता सकते हैं। आज 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं जिसके ऊपर कम बात होती है हमारी, चूँकि नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो किसी भी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के शहरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन चूँकि पंजाब के अंदर और पिछले कुछ दिनों से आपको पता है जो एक पीपल्स पार्टी हमारे गले पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मैं वैसे कोशिश करती रही। वो जो एक यूट्यूबर ने एक फिलिपाइन की जो है वो वीडियो पोस्ट करके उसको कश्मीर का रंग दिया था। आज भी एक बहुत खौफनाक और एक हैरत अंगेज़ चीज़ हुई है फितना फसाद के प्लेटफॉर्म से, उसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है। और उसके साथ साथ जैसे हमारा हमेशा व्लॉग का एक कंपोनेंट होता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो ईरानी प्रोग्राम है उसकी कुछ अपडेट है हमारे पास, और उस अपडेट के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपसे जिक्र करूँगी। लेकिन सबसे पहले आज हमारा जो इलेक्ट्रिक बस का काफ़िला है वो पाकपतन पहुंचा है। और पाकपतन जैसा एक कदीम शहर, एक बुज़ुर्गों की बस जो वहाँ पर मज़ार हैं, उनकी सरज़मीन है, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाकी भी और छोटे शहरों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई नामो निशान वहाँ नहीं था। सो आज पाकपतन के लिए 15 इलेक्ट्रो बसेस जो हैं उसका चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तोहफ़ा दिया है पाकपतन के लोगों का। और वही मनाजर जो आपको मैंने साहिवाल के अंदर भी दिखाए थे, वही मनाजर आज पाकपतन के अंदर देखने को मिले कि जहाँ लोग इस खुशी के साथ इन बसों का इस्तकबाल कर रहे हैं कि जैसे उनको शायद मतलब बहुत बड़ा कोई तोहफ़ा मिला है। और ये तोहफ़ा वैसे छोटा नहीं है। 20 रुपये के अंदर ख़वातीन का एक तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ सफ़र करना, इंटरनेट की फराहमी का साथ में होना, फिर फ़ोन रिचार्ज करने की जो है वो एक सहूलत का होना, और CCTV मॉनिटर्ड उस सारी बस को होना, ये यकीनन एक दुनिया के अंदर या अच्छे बड़े शहरों के अंदर लोग हसरत से सिर्फ तस्वीर देखा करते थे। आज जब अब इन इलेक्ट्रो बसों को अपनी सड़कों पे दौड़ता हुआ देखते हैं तो यकीन माने उनकी खुशी से चीफ मिनिस्टर साहिबा का भी दिल इतना बड़ा हो जाता है। और वो बहुत इस बात पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हैं कि उनको अल्लाह पाक ने इस काबिल किया कि वो तमाम शहर किसी भी छोटी बड़ी तफरीक के अलावा, और ख़ास तौर पर ऐसे शहर जिनको अभी तक इस तरह की सहूलियात नहीं मिली थी, उनको वो पहुंचा रही हैं। और इसका जो है वो सफ़र का जो टाइम होता है वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होता है। इस पर चीफ मिनिस्टर साहबा की इंस्ट्रक्शंस हैं कि ख़ास तौर पर जो स्कूल और कॉलेजेस के औकात हैं उसके अंदर रूट्स को जो है स्पेसिफाई किया जाए और रूट्स को इन स्कूल और कॉलेजेस के सामने से गुजारा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ जो है वो इस इलेक्ट्रो बस के साथ जो है वो सफ़र कर सकें और फैसिलिटेट हों। और 3 रूट्स हैं पाकपतन में इसके, और वो रूट्स जो हैं मैं वो भी बता देती हूँ जो कि पाकपतन के लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। पाकपतन ता बोंगा हयात, एक जनरल बस स्टैंड से पाकपतन ता बोंगा हयात है, एक जनरल बस स्टैंड पाकपतन ता आरिफ वाला है, और एक जनरल बस स्टैंड पाकपतन था नूरपुर साहिवाल है। तो ये 3 मेन आर्टरीज़ हैं पाकपतन की जो मुख्तलिफ शहरों के साथ, एक आरिफ वाला के साथ, एक साहिवाल के साथ, एक बोंगा हयात के साथ जो अटैच होती है। तो ये तीनों जो रूट्स हैं ये कवर हो जाएंगे। तो ये एक इसमें साथ साथ आप क्लिप्स देख रहे हैं जो
एक फेस्टिविटी थी जो वहाँ पर लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। तो ये आपके सामने है। कल बाय द वे एक बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रोग्राम किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, और वो था सुथरा पंजाब की मशीनरी, नई मशीनरी के जो फ्लीट चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनॉग्रेट किया है कल। एक वेबसाइट का भी जो है वो इफ्तिताह हुआ है। उस वेबसाइट के अंदर अब आप खुद जाकर शहरी जो है वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस डैशबोर्ड के ज़रिए कि इस वक्त कितनी मशीनरी कहाँ कहाँ मौजूद है, और वहाँ कंप्लेंट भी की जा सकती हैं। तो ये डेली के हिसाब से चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो एक जो खिदमत का उनका सफ़र है, एक जो कारकर्दगी है, उस पर यकीनन लोगों को परेशानी होती है। कल बाय द वे गाना भी एक लॉन्च हुआ है भाई, और अच्छा गाना था, वैसे मैं बताऊं कैची था। जब वो सिंगर आए तो मैं तो हंस पड़ी। मैंने चीफ मिनिस्टर को भी और सीनियर मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा भाई ये तो मतलब कहीं से सिंगर लगते नहीं है भाईजान, उनकी कोई हुलिया भी, आपको पता है सिंगर्स ज़रा ज़रा यो टाइप उनकी लुक आती है। तो वो बेचारे शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट में थे, तो मैंने कहा ये सिंगर लगते नहीं हैं। लेकिन जो गाना उन्होंने बनाया अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत कैची था, मैंने तो बड़ा एंजॉय भी किया। और मेरी टिकटॉक पे एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई है उसके ऊपर, जिस पे मैं, सीनियर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, हम उस गाने को एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए जहाँ पंजाब की बात आती है ना, वहाँ अंदर का जो पंजाबी है ना हमारा, वो पंजाब के हवाले से था, सुथरा पंजाब के हवाले से। तो वो भी एक, और उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने कल की जो पंच लाइन है वो ये है कि उन दिमागों की भी सफाई करनी है जो पंजाब की तरक्की से चलते हैं। तो हुण मतलब वो कहते हैं ना, टू हुम इट मे कंसर्न। सर जी ये वो डिस्क्लेमर है, जड़ा मर्जी ले ले, जो जो जलता है वो ले ले। जैसे उन्होंने कहा था मैं उंगली तोड़ दूंगी, तो हर एक पीपल्स पार्टी ने कहा हमारी उंगली तोड़ने की बात की है। क्यों आप पंजाब के ऊपर उंगली उठा रहे थे? हमने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पंजाब पे उंगली उठा रहे थे और वो आपकी उंगली तोड़ने की बात की है, तो अप टू यू, टोटली अप टू यू। उसके बाद जो कल एक खौफनाक बात, जिसको सिक्योरिटी जो हमारी इश्यूज़ हैं उसके साथ मेरे लिए कम से कम एक बहुत 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 तकलीफ़ दे मोमेंट था। ये जो यूट्यूबर आदिल राजा है, जो लंदन में छुपा हुआ है, और इसने 6 अक्टूबर की रात 9 बजे एक एक्स स्पेस की, जो ट्विटर के ऊपर स्पेस करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को आप बुलाते हैं और एक डिस्कशन का पैनल होता है। उस पैनल के अंदर एक अजीबो गरीब जो है वो पैनलिस्ट था। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज मैं कभी भी गद्दारी कार्ड और ये कार्ड मैं कभी उसके हक में नहीं रही। लेकिन आप लोगों को शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद मेरी गलती थी कि मैं इनको कुछ ज़्यादा स्पेस देती हूँ। फिर भी अभी भी इनकी तमाम तर हरकतों के बावजूद जो ये दहशतगर्दी को फैलाने के लिए करते हैं, जो हमेशा ये एंटी स्टेट एक नैरेटिव लेते हैं। कोयटा का जो है वो प्लेन क्रैश हो तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। खुदा न खासा कहीं पर जो दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके ऊपर ये हर्जा सराई करते हैं। तो मैं फिर भी शायद इनको स्पेस दे रही थी। लेकिन कल मेरे लिए एक बहुत, मतलब जब मुझे पता चला, मेरे लिए एक इट वाज अ शॉक ऑफ माय लाइफ कि वो आदिल राजा जो है उसके साथ स्पेस में एहसानुल्लाह एहसान, आपको मैं याद करा दूं कि एहसानुल्लाह एहसान कौन है। अगर किसी को नहीं भी पता, वैसे तो सारे पाकिस्तानियों को कैसे भूल सकता है एहसानुल्लाह एहसान। ये वो एहसानुल्लाह एहसान है जो 2014 का जो अंदोनाक APS वाक़या है उसका मास्टरमाइंड है, और इसको जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से। ये उनके साथ स्पेस में मौजूद था, और बाकी पैनलिस्ट भी तकरीबन इस स्पेस में वही थे जो हमेशा एंटी स्टेट नैरेटिव को जो है वो पुश करते हैं। वैसे ये आदिल राजा को आधी PTI कहती है कि ये हमारा यूट्यूबर है, आधी कहती है नहीं है। और इनके तो खैर आपस में लीडरों का भी पता नहीं चलता, वो आधे हैं आधे नहीं हैं। लेकिन इसको बहुत सारे लोग ओन भी करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये उनका बाकायदा सरगना है, चंद सरगनाओं के अंदर से ये एक सरगना है उनका, जिसके साथ, और ये बाय द वे ये वही ज़बान बोलते हैं जो इनका मेजर गौरव आर्या मेरे ख्याल उसका नाम है, जो बहुत डार्लिंग है। ये उनके डार्लिंग है, वो इनका डार्लिंग है, अल्लाह जाने बीच में से क्या चल रहा है। सो ये हमेशा इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे एहसानुल्लाह एहसान का होना, और ये भी एक, वैसे ये UK की सरजमीन के लिए भी एक बड़ी मैं समझती हूँ कि तशवीश की बात होनी चाहिए कि UK में बैठकर दहशतगर्दों के जो लोग हैं, दहशतगर्द लोग हैं,
उनको इस तरह से दहशतगर्दी को सपोर्ट करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, इमरान खान मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी के सरबराह, कौन कह रहा है, सानुल्लाह एहसान। और आपको इसलिए भी देखिए, अब मुझे बहुत बार पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, याद है ना, तालिबान हमारे भाई हैं, हम उनके दफ्तर बनाएंगे, हम उनको जो है वो जगह देंगे। उसामा बिन लादेन का तो ये जनाजा भी पढ़ने बैठ गए थे। तो ये वही माइंडसेट है, इसीलिए इनका नाम जो है वो तालिबान खान भी रखा गया था कि ये आज भी जो, और बाकायदा मदरसों को फंडिंग भी करते रहे हैं। और आज भी जब हमारी सरजमीन पर दूसरे मुल्कों से अटैक होता है तो अभी भी ये कहते हैं कि जी हमने जाके बात करनी है। वो हमारे और वो लोग जो हमारे तराने पे खड़े नहीं होते, जो हमारे नेशनल एंथम का हमारे मुल्क में रहकर जो है वो अफ़गानी सफ़ीर मैं खुल के कहूँगी, उन्होंने एक तकरीब के दौरान वो खड़े नहीं हुए थे हमारे तराने के ऊपर, हमारे नेशनल एंथम के ऊपर। उनके साथ ये अभी भी मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो ये इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनको तालिबान खान कहा जाता था और इस पार्टी को तालिबान सपोर्टर जो है वो कहा जाता है। और उसने कहा कि इमरान खान की बड़ी मोहब्बत आई है उसको। उसने कहा जी मकबूल पार्टी के सरबराह, हाँ वो आप कैसे भूल जाएंगे, वो जो जमान पार्क के बाहर जो यही अफगान तालिबान के नुमाइंदे और ख़ास तौर पे सवात के अंदर जो कत्ल व गारत के जो है मौजूद थे लोग, वो लोग जमान पार्क के बाहर इमरान खान की सिक्योरिटी किया करते थे और वहाँ पर बच्चों को पेट्रोल बम सिखाना और पेट्रोल बम चलाना ये सब कुछ सिखाया करते थे। तो ये कोई मतलब अब छुपी हुई बात नहीं है, दिन ब दिन एक एक परत खुलती ज़रूर जा रही है और सच छुप नहीं सकता। उन्होंने कहा उनके साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, अफगानिस्तान के मामले में बयानात इमरान खान के हकीकत पर अब इससे अंदाज़ा लगा ले, अब ना बिल्ली थैले से मुकम्मल बाहर आ चुकी है और जो शख्स हकीकत को नहीं जानता वो तस्लीम कर ले। और इमरान खान, उसकी पार्टी और अफगानिस्तान जो है, और अफगानिस्तान नहीं कहना चाहिए, तालिबान, ये हमेशा से एक पेज पे थे, एक पेज पे हैं और शायद इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक पेज पे रहेंगे। मेरे लिए बड़ी खौफनाक हकीकत है। खैर, इस तकलीफ दे बात के बाद अगली बात करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ज़रूरी है, जो हमारा सेगमेंट है चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो एक इनिशिएटिव है धीरानी प्रोग्राम, उसके तहत आपको मालूम है कि पहले भी इज्तिमाई शादियां जो हैं वो कराई जा चुकी हैं। अब इस दफ़ा 5600 जो है वो टारगेट है बच्चियों की शादियों का। और ये यकीनन वो लोग समझ सकते हैं कि जिनकी जवान बच्चियां घरों पर हैं और वो वसाई की वजह से उन बच्चियों की शादियां नहीं कर पाते, उनके लिए कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितनी बड़ी दुआएं हैं जो इन प्रोग्राम्स के तहत जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को मिलती हैं। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये जो गैबी मदद है इन दुआओं की जो उनको मिलती है, इससे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग खड़ी होती हैं। और ये यकीनन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग इस प्रोग्राम को कितना पसंद भी करते हैं और कितनी ज़रूरत है इस प्रोग्राम की बच्चियों की शादी कराने वाले। जिससे पहले तो आपको पता है कि ये इज्तिमाई शादियाँ वगैरह ये कहा जाता था NGOs का काम होता है, गवर्नमेंट्स ने कभी इस तरह से शादियाँ नहीं कराई थी, NGOs कराया करती थी। तो ये गवर्नमेंट ने खुद जो एक इनिशिएटिव लिया है और जो हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब अपने आप को माँ कहती हैं और रियासत भी एक माँ होती है, तो पहली दफ़ा हम एक माँ को बच्चियों के हाथ पीले करते हुए उनको अपने अपने घरों में भेजने का जो एक फ़र्ज़ और एक नेकी है वो करते हुए देख रहे हैं। अल्लाह पाक उसकी जज़ा दे उनको, और तमाम बच्चियां जो अपने अपने घरों में जवान बच्चियां हैं जिन पेरेंट्स की, उनके मुकद्दर अल्लाह पाक अच्छे करे, मुझ समेत, और तमाम बच्चियां जो हैं अपने अपने घरों में खुश रहें। 15 जो है वो अक्टूबर से ये आगाज़ शादियों का फिर से होने जा रहा है। और इसके लिए भी जो जहाँ पर कैसे रजिस्टर कराया जा सकता है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये भी मैं अपनी टीम से ज़रूर कहूँगी कि आपको साथ साथ ज़रूर बता दें और दिखा दें कि बाकी अगले फ़ेज़ के लिए भी जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरा ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए।